सी न्यूज भारत पर एक बार फिर से मैं अखिलेश पांडे आपका स्वागत करता हूं। अब हम रुख करेंगे हरियाणा के करनाल की ओर। जी हां, खबर हरियाणा के करनाल से है, जहां कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा यूथ कांग्रेस हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष करनाल की जनता के बीच पहुंचे और उनसे सीधा संवाद किया। इस दौरान नीलोखेड़ी विधानसभा से कांग्रेस नेता रमेश फूले ने अपने समर्थकों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा ने जनता के बीच पहुंचकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर चुनावी हुंकार भरी। वहीं इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को दिव्यांशु बुद्धिराजा ने आड़े हाथों लिया। देखिए करनाल से हमारे संवाददाता बिंदर शर्मा की ये खास रिपोर्ट। जिस 31 साल के नौजवान को कांग्रेस आला कमान ने करनाल लोकसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है, मैं कांग्रेस आला कमान का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, यूपीए की चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी का, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का और हरियाणा के बब्बर शेर नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी का और मेरे जैसे साधारण से परिवार के नौजवानों को हमेशा आगे बढ़ाने का जो व्यक्ति काम करता है, मेरे हर दिल अजीज नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, दीपक बाबरिया जी का और समस्त कांग्रेस की लीडरशिप का मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे परिवार से जो नौजवान आता है, शायद सपने में भी ये बात नहीं सोचता कि इतनी छोटी सी उम्र में कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से मेरे पर विश्वास जताकर मेरे को करनाल के अंदर आपकी सेवा करने का जो मौका दिया है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, मेरे घर में आज तक किसी ने एमसी का भी चुनाव नहीं लड़ रखा। मेरे घर से आज तक कोई पार्षद तक नहीं बना, कोई सरपंच तक नहीं बना, लेकिन पिछले 12 सालों से हरियाणा के नौजवानों की आवाज को इस मनोहर लाल खट्टर सरकार के सामने बुलंदी से उठता आया, तो पार्टी ने यह निर्णय लिया कि एक क्लर्क के बच्चे को, एक क्लर्क के लड़के को, एक अध्यापिका के लड़के को कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं सारी उम्र का कांग्रेस पार्टी का कर्जदार हूं। मैं सारी उम्र का कांग्रेस के प्रत्येक उस कार्यकर्ता का कर्जदार हूं जिन्होंने मेरे पर विश्वास जताकर आज ये मुझे जिम्मेवारी दी है। मीडिया के साथी, जब मैं यहां से आ रहा था तो हर साथी मेरे से बात करना चाह रहा है। आपके मन में कई सवाल हैं और मेरे मन में भी तूफान जैसे जवाब हैं। मेरे से कई पत्रकारों के फोन आए, सबने पूछा कि जी आपके सामने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि तो व्यक्ति 9.5 साल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, क्या आप उन्हें टक्कर दे पाएंगे? तो मैंने कहा कि ये जो आज टिकट मिली है, ये मेरी कोई पहली टक्कर नहीं है खट्टर साहब के साथ।
पिछले 7.5 साल से मनोहर लाल खट्टर से 2-2 हाथ करता आया हूं। पंचकुला के कॉलेज के अंदर से जब बेरोजगारी को लेकर खट्टर साहब से सवाल पूछा तो 3 दिन जेल का रास्ता दिखाया। 4-4 राजनीतिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन चट्टानों जैसे हौसले हैं। एक बात बताना चाहूंगा, ऊपर वाले की कृपा अपार है। ऊपर वाले का आशीर्वाद सदा मेरे सिर पर रहता है। मेरी माता जी इस दुनिया में नहीं है, उनका आशीर्वाद सदा मेरे सिर पर रहता है। 3 बार अपनी इस उम्र में, 31 साल की उम्र में 3 चुनाव लड़े हैं और ईश्वर ने हमेशा मेरी बाजू पकड़ी है। आज ये मेरा चौथा चुनाव है और क्योंकि मैं समाड़खा से अब यहां आ रहा हूं, लोगों में जो इस सरकार के प्रति गुस्सा है, लोगों में जो इस सरकार के प्रति विरोध है, वो आज जब इनके पास सीआईडी की रिपोर्ट जाएगी तो खट्टर साहब की पिंडी कांपेगी, पिंडी। लोकसभा प्रत्याशी जीवांशु बुद्धि राजा की एंट्री हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में सबकी निगाहें टिकी थी, अटकलें लगाई जा रही थी आखिरकार कांग्रेस पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा, लेकिन आखिरकार उम्मीदवार भी पहुंच चुका है। पूरे जोश के साथ, युवा शक्ति के साथ जीवांशु बुद्धि राजा जो यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा रहे हैं, पहुंच चुके हैं अपने काफिले के साथ लोकसभा करनाल के अंदर। लोकसभा प्रत्याशी जीवांशु बुद्धि राजा लाइव तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पर काफी युवा शक्ति नाचती झूमती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी का अब पसीने छूटने वाले हैं क्योंकि जीवांशु बुद्धि राजा की एंट्री हो चुकी है करनाल लोकसभा में। दो मुख्यमंत्री यानी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी को टक्कर देने जा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हो करनाल लोकसभा की, जहां से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। फूल मालाओं से और गुलदस्ता देकर स्वागत किया जा रहा है। काफी युवा शक्ति इनके साथ लाइव तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही है। तस्वीरें करनाल की, जहां से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जीवांशु बुद्धि राजा लाइव तस्वीरों में ये तस्वीरें जीवांशु बुद्धि राजा की, जहां से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हो जीवांशु बुद्धि राजा पहुंच चुके हैं करनाल लोकसभा, अपने करनाल लोकसभा में पहुंच चुके हैं जीवांशु बुद्धि राजा। इस वक्त की लाइव तस्वीरें जिस प्रकार से आप देख रहे हो, जीवांशु बुद्धि राजा का भव्य स्वागत, जोरदार स्वागत किया जा रहा है करनाल पहुंचने पर। करनाल लोकसभा प्रत्याशी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीवांशु बुद्धि राजा ये तस्वीरों के माध्यम से अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं अपने युवाओं का, अपने करनाल वासियों का। ये तस्वीरें करनाल लोकसभा से तस्वीरें हैं, जहां से आपको दिखा रहे हैं हम। जीवांशु बुद्धि राजा को देखने के लिए तमाम भीड़ जुटी है, क्योंकि एक युवा चेहरा है और 31 वर्ष आयु है और ये काफिला आपको युवाओं का नजर आ रहा होगा। जीवांशु बुद्धि राजा लोकसभा प्रत्याशी जीवांशु बुद्धि राजा पहुंच चुके हैं और युवाओं का जोश देख सकते हो आप। अंशुल जी, क्या कुछ कहोगे अपनी जनता के बीच में, अपनी करनाल लोकसभा के बीच में पहुंच चुके हैं जीवांशु? देखिए, जैसे ही करनाल की धरती पर उन्होंने कदम रखा है, खट्टर साहब की कुर्सी डोलने लगी है, नायब सैनी जी की कुर्सी डोलने लगी है। पीछे काफिला देख लीजिए आप। अब करनाल को पता चल जाएगा कि कैसे यहाँ पे एक युवा, एक अहंकारी मुख्यमंत्री की नाड़ का सरिया तोड़ने का और उसकी कुर्सी से उसको पटकने का कार्य करेगा। 400 पार का नारा दिया है, 400 पार का नारा है इनका, सिर्फ 180 पे सिमट के रह जाएगा।
जाएगा। अगर 400 पार का नारा दिया तो लोगों के हाथ पैर क्यों जोड़ रहे हो, क्यों लोगों को कह रहे हो कि प्लीज हमारे प्रोग्राम करा दो, अपने घर बैठो ना आराम से। नारा इनका 75 पार का भी था, लेकिन ये 40 तक सिमट के रह गए थे। 400 पार का नारा इनका 180 तक सिमट के रह गए। चुनावी दौरान के दौरान ब्लैक बोर्ड पर एक मामला 174 धारा लगाई गई है दिवांशु पर और भगोड़ा भी बताया गया है। ऐसे ना जाने कितने मामले हमारे भाई के ऊपर है, क्योंकि बेरोजगारों की, शोषितों की सारों की आवाज हमारे भाई ने उठाई है और आगे भी उठाता रहेगा। ना दबे है ना डरे है, ऐसे ही चलेंगे और खट्टर को हराने का कार्य करेंगे। वो तो मुख्यमंत्री सामने है। कोई बात नहीं, युवा देखिए, हरियाणा प्रदेश का युवा जिसका टंका पूरे देश विदेश में बोलता है, ये हरियाणा प्रदेश की धरती है। यहाँ का युवा विदेशों में भी झंडा हमारा तिरंगा लहरा के आता है और करनाल में जिस अहंकारी सीएम को हराने का कार्य करेगा। मात्र 30 दिन बचे हैं और 30 दिन के अंदर 9 विधानसभाएं हैं, क्या जोर शोर रहेगा? भाई साहब पहले यहाँ से तैयारी करके जा चुके हैं और अब आप देख लीजिए, पीछे कैमरे को घुमा के देखिए कितना लंबा काफिला है और 30 दिन में कायाकल्प पलट कर देंगे, इनकी सत्ता पलट कर देंगे बीजेपी सरकार। फूलों की वर्षा की जाएगी, फूलों की वर्षा तैयार है। अंशुल लाठर युवा प्रदेश सचिव अपने युवा शक्ति के साथ, युवाओं के साथ पहुंच चुके हैं भव्य स्वागत के लिए। तस्वीरें करनाल लोकसभा से दिखाई जा रही। लोकसभा प्रत्याशी पहुंच चुके हैं दिवांशु बुद्धि राजा जनता के बीच। करनाल के उम्मीदवार यानी करनाल जनता की उम्मीदों पर अब खरा उतरना है इनको, क्योंकि आस लगाई जा रही थी और अटकलें भी काफी लगाई जा रही थी। आखिरकार कांग्रेस पार्टी कब अपना उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन फिलहाल उम्मीदवार उतर चुका है और जनता के बीच में पहुंच चुका है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित बराना जी और सचिन बुन्नपर जी। क्या कुछ कहोगे? दिवांशु पहुंच चुका है यहाँ पर जनता के बीच में। आज आप देख सकते हैं जैसे दिवांशु ने आज करनाल में एंट्री करी है, युवाओं में जोश, महिलाओं में, बुजुर्गों में, सभी में जोश है और अभी चुनाव की पहला दिन ही है, शुरुआत है। आगे आगे देखते जाओ होता क्या है। इंद्री की बात करें, वहां से कितना बेनिफिट होगा दिवांशु को? हम सभी युवा जो हमारे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी मिलकर ज्यादा से ज्यादा जोर लगाएंगे और भाई को बारी राणा जी 400 पार का नारा दिया है बीजेपी ने। 400 पार का नारा आप देख ही रहे हो। 400 पार तो पहले 75 पार का भी नारा दिया था, 40 को बड़े मसो हाथ लगाया था। अब की बार बीजेपी हार रही है और कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 10 की 10 सीटें। दो मुख्यमंत्री सामने हैं, दो मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री हारेंगे। एक का तो आज आप देख ही रहे हो कि दिवांशु बुद्धि राजा जी कई लाख वोटों से खट्टर साहब को हराने जा रहे हैं और उनकी गलत नीतियों के कारण जनता में रोष है और वो रोष आप देख सकते हो। दिवांशु बुद्धि राजा जी के साथ लोग बड़े दिल से साथ खड़े हैं। छत्ती बिरादरी दिवांशु बुद्धि राजा जी के साथ है, ऐसा आप देख सकते हो। केंद्र पन्ना प्रमुख की तमाम बैठकें कर रही है बीजेपी। कुछ नहीं है, वो फेल है। पन्ना प्रमुख कुछ कर लो। अब वो जो कहते थे कि हमने विकास किया है, ये किया है, वो किया है, चाहे गांव में जाके खट्टर साहब मांगे वोट, गांव में एंट्री तक नहीं मिल रही है इन लोगों को। पूरे हरियाणा में इन लोगों की ये हालत है, पूरे देश में ये हालत है। इन्होंने जात पात के ऊपर वोट लेने का काम किया, लेकिन जनता अब समझ चुकी है, अब इनके बहकावे में नहीं आएगी। एक यंग युवा नई क्रांति ले आएगा। आप देखिए, पहले भी करनाल की सड़कों पे, पंचकूला की सड़कों पे, हरियाणा की हर एक सड़कों पे युवाओं के लिए दिवांशु बुद्धि राजा जी ने आवाज उठाई, इनकी लड़ाई लड़ी और आगे भी ऐसे उठाते रहेंगे। आप देख सकते हो 1500 से 2000 की गाड़ियों के आसपास का काफिला साथ में चला हुआ है। मात्र 30 दिन बचे हैं, मात्र 30 दिन बचे हैं और 30 दिन के अंदर 9 विधानसभाएं हैं जहां पर इनका प्रचार प्रसार होना है। क्या कुछ रहेगा? युवाओं में इतना जोश है, हर घर घर में जाएंगे, डोर टू डोर करेंगे। खट्टर साहब गांव में तो घुस के दिखाए, डोर तो क्या करेंगे, गांव में भी नहीं घुस सकते। जिला पार्षद वार्ड नंबर 6 से अमित बराना जी हमारे साथ थे और किस प्रकार से उन्होंने कहा कि युवाओं का जोश और युवाओं का साथ किस प्रकार से दिवांशु बुद्धि राजा को मिल रहा है। ये तो लाइव तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। करनाल लोकसभा से ब्यूरो रिपोर्ट बिंदर शर्मा के साथ। ये बोल रहे हैं कि बुद्धि राजा बारी है, मैं बुद्धि राजा हूँ, ये बुद्धि राजा है, ये बुद्धि राजा है। CID की रिपोर्ट जाएगी तो खट्टर साहब की पिंडी कापेंगी, पिंडी। तुम लोगों के हाथ पैर क्यों जोड़ रहे हो, क्यों लोगों को कह रहे हो कि प्लीज हमारे प्रोग्राम करा दो, अपने घर में जाके खट्टर साहब मांगे वोट, गांव में एंट्री तक नहीं मिल रही है इन लोगों को। पूरे हरियाणा में इन लोगों की ये हालत है, पूरे देश में ये हालत है। इन्होंने जात पात के ऊपर वोट लेने का काम किया। अब की बार जोरदार एक तरफा जीत होगी हमारी कांग्रेस पार्टी।
उन्होंने 400 पार का नारा लगाया जो बीजेपी नारा का क्या भाई, सब नारा तो आज आप देख सकते हैं, जैसे जीवांशु ने आज करनाल में एंट्री करी है, युवाओं में जोश, महिलाओं में, बुजुर्गों में, सभी में जोश है। और फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।